पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी से एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया, पाई पाई के लिए तरसाया गया, लेकिन अब असम को 5 गुना ज्यादा फंड मिल रहा है। असम का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पर फोकस रखा गया। पीएम ने आगे ये भी कहा कि असम में हाईवे पर गाड़ियां ही नहीं, फाइटर जेट उड़ते हैं और ये एक गर्व का पल है। नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ। डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF और पीएम का विमान उतरा और ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और साथ ही ये एयर स्ट्रिप से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर वायुसेना के लड़ाकू विमान का एयर शो भी हुआ। राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान ने अपना करतब दिखाया। विमानों ने हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का एरियल डिस्प्ले भी हुआ। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत और वायुसेना प्रमुख के साथ एयर शो देखा। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 5,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी सौगात दी है। पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3,030 करोड़ की लागत से बना भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया और ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेंगे। पुल के साथ ही पीएम ने राज्य के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू की सड़कों पर उतर आए और जी राम जी कानून का विरोध किया। केंद्र के खिलाफ जम करके नारेबाजी की गई। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके रखी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की भी देखने को मिली। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को भी आईना दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों उन पर FIR दर्ज हुई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि योगी ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छिदवा लेने से आप योगी नहीं हो सकते। सीएम योगी के बयान के बाद अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। सीएम ने विधानसभा में आपत्तिजनक बातें कही। राज्यपाल को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। शंकराचार्य ने आगे ये भी कहा कि जो अहंकार 2015 में अखिलेश यादव के सिर पर था, वही अहंकार आज सीएम योगी आदित्यनाथ में भी आ चुका है। दिल्ली में स्वामी रामदेव संस्कार उत्सव में शामिल हुए और इस दौरान बाबा रामदेव ने जाति के नाम पर चल रही लड़ाई को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। स्वामी रामदेव ने कहा कि पहले से जाति के नाम पर लड़ाया गया, हम सभी के पूर्वज एक हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि हमें आपसी मतभेद को मिटाना होगा। देश में सभी समान हैं और सभी महान हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की सनक सामने आई है। दरअसल औरैया में एक सड़क का निर्माण हो रहा था, RCC ढलाई की गई, लेकिन SP ने के सनकी नेता ने कच्ची ढलाई पर ही फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ा दी, जिससे पूरी सड़क खराब हो गई। इसका वीडियो बीजेपी ने शेयर करते हुए लिखा कि गाड़ी पर सपा का झंडा और उसमें बैठा है एक गुंडा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने राहुल पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शिवराज ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच नहीं बन जाता। ट्रेड डील में सरकार किसानों के हित को सबसे ऊपर रख रही है। देशवासियों को कंफ्यूजन करना बंद करे राहुल। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। लेथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के बलिदानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। RBI अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC के नियमों में 4 बड़े बदलाव करने जा रहा है। अब KCC की वैलिडिटी 5 से बढ़कर के 5 साल 6 साल हो गई है। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए लोन की लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी और इसके साथ ही फसल के हिसाब से कर्ज चुकाने का समय बढ़ेगा और अब UPI और डिजिटल पेमेंट्स के जरिए भी KCC का इस्तेमाल कर सकेंगे। सेबी ने 5 कंपनियों के IPO को हरी झंडी दे दी है।
जहां पर ड्यूरोफ्लैक्स और हेक्सागन न्यूट्रिशन समेत 5 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आएंगी। अगले कुछ महीनों में सभी कंपनियों के आईपीओ मार्केट में आ सकते हैं, जिन पर 5 कंपनियों की सेबी ने हरी झंडी दे दी और साथ ही उसमें ड्यूरोफ्लैक्स, विरूपाक्ष ऑर्गेनिक्स, प्रीमियर इंडस्ट्रियल, ओम पावर और साथ ही हेक्सागन न्यूट्रिशन शामिल है। 13 फरवरी को सेबी ने इन कंपनियों के ड्राफ्ट पेपर्स भी ऑब्जर्वेशन जारी किए। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर $1.10 लाख की जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने एक एयरबेस विमान को बिना एयर वर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के 8 बार उड़ाए जाने के बाद एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने आदेश में यह कहा कि इस चूक से लोगों को भरोसा एयर इंडिया पर कम हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइंस ने चूक की जानकारी खुद डीजीसीए को दी है। एयर इंडिया ने यह कहा कि जांच में जो भी कमियां पाई गई हैं उन्हें पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। एप्पल इंडिया देश में अपना 6ठा एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने जा रहा है। मुंबई के बोरीवली में एप्पल का स्टोर 26 फरवरी को ओपन होगा और इसके साथ ही एप्पल का मुंबई में ये दूसरा स्टोर होगा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और नोएडा के बाद एप्पल के कई शहरों में स्टोर खोलने की तैयारी है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा था कि भारत में वो बिजनेस को लेकर उत्साहित है। कंपनी 2027 तक भारत में 10 से ज्यादा स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। भारत के पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग के 5 स्थानों में फायदा हुआ। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का 75वां स्थान हो चुका है और साल में शुरुआत में भारत 80 नंबर पर पहुंच चुका है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की फरवरी रिपोर्ट में भारत का 75वां स्थान मिला और इस इंडेक्स में पाकिस्तानी पासपोर्ट 97 नंबर पर भारत के लोग 56 देश में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल के साथ जा सकते हैं। वहीं रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है।